अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप के काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारे पास हैं अलर्ट्स, बैजेस, ब्रेड क्रम्स और इसी के साथ साथ हमने बटन्स की टाइप्स पढ़नी है, जैसे कि ग्रुप बटन्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, कार्ड के कंपोनेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इसी वीडियो में देखने हैं। आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है और जो चीज समझना है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्म्स को ख़त्म कर लिया था, तो आज से हम अपने कंपोनेंट्स के टैब को शुरू करेंगे और उसके बाद हमारे पास हेल्पर्स हैं, फिर यूटिलिटीज़ हैं और फिर हमारा बूटस्ट्रैप ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट्स की मैं आपको पहले पूरा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। कोई नई चीज़ आएगी तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, कोई नई चीज़ नहीं आएगी और वो ऑलरेडी 4-5 चीज़ों से मिलकर बना होगा एक कंपोनेंट, तो वो 4-5 चीज़ें ऑलरेडी अगर हमने पढ़ ली हुई तो फिर उसको डिफाइन करने की कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, उसको हम यूज़ करके जस्ट देख लेंगे कि वो कैसा दिखता है, इसलिए आपने उसमें परेशान नहीं होना। उसका लास्ट लेक्चर ऑलरेडी होगा, मैं ट्राई करके आई टैग में भी डाल दिया करूँगा, पर अगर आप बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट गो थ्रू करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग का कंपोनेंट है, ये बूटस्ट्रैप 5 में ही ऐड हुआ है, बूटस्ट्रैप 4 में ये था ही नहीं। उसमें क्या होता है, ये देखें, कोलैप्स भी कह सकते हैं इसको आप, कि अगर आपने इस तरह का FAQ सेक्शन बनाना है तो ये उसके लिए काम आता है मोस्टली। ठीक है, इसका हमने करना क्या है, इसको हमने कोड को कॉपी करना है और हम एक नई फाइल बनाएंगे, components.html। ठीक है, और हम इसको करेंगे कॉपी, इसमें डाल देंगे। ठीक है, और बॉडी हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग भी इसकी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है कोलैप्स। ठीक है, ताकि हमें याद भी रहे। अब हम दोबारा से कोड कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इसमें हुआ क्या हुआ है। हमारे पास एक डिव है जिसकी हमने क्लास अकॉर्डेंट कर दी है, आईडी भी हमने दे दी है। ठीक है, उसके अंदर हमने फिर डिव के अंदर उसकी आइटम्स बनाई हैं, ये एक पेरेंट क्लास हो गई और इसके अंदर नीचे जो अकॉर्डेंट आइटम है वो उसकी नेस्टेड चिल्ड्रंस हो गए। ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर उसके चिल्ड्रन हैं कि उसकी एक हेडर है और एक उसका कॉन्टेस्ट है। ठीक है, यानी कि ये उसकी वैल्यूज़ कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह उसने दूसरा भी दिया हुआ है, फिर इसकी कोलैप्स के बाद क्या खुलेगा ये वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पूरा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी आइटम है तो वो आगे ऐसे ही शुरू हो रही है। तो इसमें मैं आपको ब्राउज़र में भी लेके जाता हूँ। तो ये देखें, ये पहली आइटम है, ये खुली हुई है इस वक्त। इसको हमने खोलना है तो पहली बंद हो जाएगी, दूसरी खुल जाएगी, फिर तीसरी खोलनी है तो तीसरी खुल जाएगी, यानी एट ए टाइम एक वक्त में एक आपके पास खुल रही है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्लासेस दी हुई हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई हुई। ठीक है, तो सिंपल ये बताने का मकसद ये है कि हमने सिंपल क्लासेस यूज़ किए हैं और हमारे पास एक पूरा FAQ का सेक्शन रेडी हो गया। ठीक है, ये मोस्टली FAQ के लिए यूज़ होता है, बाकी आप जिसके लिए मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक बॉर्डर से लगे हुए आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। अगर आप अकॉर्डिंग फ्लैश करके क्लास यूज़ करेंगे ना, तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी रिमूव हो जाएंगे, यानी कि आप ये देखें, इसमें आपके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं और बॉर्डर्स लगे हुए हैं। इसमें आपके कॉर्नर्स भी राउंड नहीं होंगे। ठीक है, और आपके बॉर्डर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ क्या हो रहा है इस क्लास के ज़रिए। ठीक है, जैसे आपने ये क्लास अगर यूज़ की, तो जैसे अभी इन्होंने अकॉर्डेंट तो यूज़ की है, उसके साथ अकॉर्डेंट फ्लैश भी यूज़ की है, तो हमारा इस तरह हो जाएगा। बाकी सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक क्लास चेंज हो रही है। जैसे हमने जब पढ़ा था ना ग्रिड सिस्टम, और उसके अंदर हमने पढ़े थे रोज़ वगैरह, तो हम ऊपर था कंटेनर और कंटेनर फ्लड। ठीक है, अगर आपने ग्रेड वाला एग्जाम नहीं लिया लेक्चर तो आपने वो ज़रूर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। तो इसी तरह इसमें भी अगर आपने अकॉर्डेंट फ्लैश यूज़ करना है तो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो हट जाएंगे और आपके कॉर्नर जो हैं
वो राउंडेड नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई इनमें से कोई एक या कोई दो, जो भी जिस वाले भी आप आइटम को चाहते हैं वो हमेशा खुला रहे। जैसे हम इस वाले पे जब भी जाते हैं, रिफ्रेश भी कर दें अगर हम, तो पहले वाला खुला रहता है। वो खुला क्यों रहता है, उसकी भी कोई वजह है, ठीक है। हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे ओमिट द डाटा बी एस पेरेंट एट्रीब्यूट ऑन ईच अकॉर्डिंग कोलैप्स टू मेक अकॉर्डिंग आइटम से स्टे ओपन व्हेन अनदर आइटम इज़ ओपन, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप कोई और भी खोलेंगे ना तो वो हमेशा खुली रहेगी, ठीक है। इससे ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाले अगर हम क्लास हटा दें उसकी, कौन सी, डाटा बी एस पेरेंट एट्रीब्यूट हटा दें अगर हम कोलैप्स वाली डिव के अंदर से या कोलैप्स वाले एलिमेंट के अंदर से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी, और जो उन्होंने क्लास बताई थी ना, ये वाला जो कह रहे हैं पेरेंट, ये जो है ना आपका कोलैप्स वाली जो डिव है ना, उसके अंदर से अगर आप ये हटा देंगे तो वो ऑलवेज ओपन रहेगा, ठीक है। ये उन्होंने समझाया है, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताई इन्होंने, ठीक है। अगर ये आप हटा देंगे, जैसे ये देखें, ये वाली है, ये पहली वाली यानी कि है ना, और ये हमारे पास ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोलैप्स की कहाँ पे है, अच्छा जी, ये हमारे पास है कोलैप्स 2, कोलैप्स 3, ये कोलैप्स 1 आ गया दोबारा से, ठीक है। इसमें उन्होंने वो जो डाटा वाला पेरेंट है वो सारा हटा दिया, तो क्या हो रहा है, वो फिर ऑलवेज क्या रहेगा, ओपन रहेगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखें, ये हमने दूसरा खोला भी है तो पहला बंद होना चाहिए था ना, जैसे अब इसमें हम दूसरा खोलते हैं तो पहला बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दूसरा खोल लें, पहला खोलें, दूसरा बंद करें, कुछ नहीं हो रहा, पहला वैसे का वैसे एग्जैक्टली खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है कि हम इसको कुछ ही को भी खोलते हैं, किसी को बंद करते हैं, ये पहले वाला हमारा बंद नहीं होता। तो इसी का यही फीचर हम वो देख रहे थे कि अगर हमने ऑलवेज ओपन रखना है किसी एक कोलैप्स वाले आइटम को, तो हम उसको भी कर सकते हैं ओपन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अलर्ट्स हैं, ये भी एक कंपोनेंट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी हम यहाँ पे कमेंट देते हैं, ठीक है, और एक हेडिंग भी दे देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के अलर्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अलर्ट्स हम लगाते हैं, अलर्ट का लफ्ज़ भी समझ आ रहा है किसके लिए है। अगर हमने किसी चीज़ को यानी ऐसे प्रोमिनेंट करना हो तो हम अलर्ट लगाते हैं। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इस अलर्ट को कहाँ पे यूज़ करें, और उसमें डिफरेंट कलर्स कैसे आ रहे हैं वही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। प्राइमरी लिखेंगे तो रेड, सेकेंडरी लिखेंगे तो ब्लू सा शेड है, सक्सेस लिखेंगे तो ग्रीन, डेंजर लिखेंगे तो रेड है, वार्निंग लिखेंगे तो येलो है। इस तरह करके उन्होंने शेड से प्री डिफाइंड यानी कि शेड्स हमारे बनाए हुए हैं, सही है। इसमें हमारे पास अब जैसे इस बटन के ऊपर हमने सपोज करें जावास्क्रिप्ट से लगाया हुआ है कि इस बटन पर क्लिक करें तो एक अलर्ट शो हो, तो ये अलर्ट शो हो रहा है। जावास्क्रिप्ट से लगाएं या CSS से लगाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए वैसे समझाने के लिए कि हम अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम अलर्ट लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो छोटा सा एक और टॉपिक है कि हम इसके अंदर एक और यानी फंक्शनैलिटी इन्होंने ऐड की हुई है कि अगर हमने अलर्ट के अंदर कोई लिंक यूज़ करना है और कुछ इस तरह का हो कि वो उसके अंदर लिंक ना उसी कलर का हो जाए, वरना तो ब्लू कलर का होता है ना, तो उसके अंदर ये लोग क्लास यूज़ करते हैं अलर्ट लिंक की, ठीक है। यानी कि मैं आपको कोई एक यानी कि करके दिखा देता हूँ। सेकेंडरी वाले को हम सिर्फ चेंज करेंगे, यानी देखें अब यहाँ पे मैं अगर एक सिर्फ ए का टैग लिखूँ बीच में कहीं पे,
अच्छा, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिंक लिखा है और यहाँ पे भी लिंक ही है। इसको उसने ब्लू कलर कर दिया क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ए का ब्लू ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें उसने क्या किया, उसके साथ उसने पेरेंट कर दिया और वो कलर उसके साथ उसने सेट कर दिया। यानी जिसके अंदर भी आप इनका वाला यानी कि क्लास यूज़ करेंगे ना, वो उसके साथ उस हिसाब से लिंक भी उसके पेरेंट से लेके लगा देगा। क्लास क्या यूज़ करनी है, अलर्ट लिंक, अलर्ट हाइफन लिंक किसके अंदर यूज़ करनी है आपने, ए के टैग के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे यूज़ कर देनी है, आपने ए के टैग के अंदर ही यूज़ करनी है, ठीक है। अलर्ट से अलर्ट के स्टाइल्स लगेंगे, अलर्ट सेकेंडरी से उसका कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि अलर्ट सेकेंडरी सिर्फ लिख देंगे सारा कुछ हो जाएगा। अलर्ट की अलग क्लास है, अलर्ट अलर्ट सेकेंडरी की अलग क्लास है, ठीक है। अगर आप एडिशनल इसके अंदर कंटेंट लिखना चाहें, यानी सिर्फ एक लाइन का नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है अलर्ट एक लाइन का हो, पर यूजुअली एक लाइन का ही होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं और सिंपली उसमें डिफरेंट किस्म की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं जो भी आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, यानी H4 में, ठीक है। अलर्ट हेडिंग के नाम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर पैराग्राफ का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके सारे आपके टैग्स वहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। पर मोस्टली क्योंकि एक ही लाइन का होता है तो ज़्यादा वही यूज़ होता है। आइकन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट के अंदर ही आइकन यूज़ कर सकते हैं, जैसे SVG उन्होंने एक आइकन यूज़ किया हुआ है। फ़ॉन्ट ऑफ सिंबल आइकन भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन SVG से भी हम आइकन उठा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें जैसे इन्होंने किए एक्सक्लेमेटरी मार्क, गुड मार्क, ठीक है, इस तरह के यूज़ किए हुए हैं आइकन्स। तो अलर्ट के अंदर आप ये सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, आपको गूगल पे हर चीज़ का आइकन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूजिंग द अलर्ट जावास्क्रिप्ट प्लगइन इट्स पॉसिबल टू डिसमिस एनी अलर्ट इन लाइन, हेयर्स हाउ। अब उन्होंने बताया कि अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो ये क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो वो भी हो जाएगा। इसके पीछे चल जावास्क्रिप्ट ही रही है, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें क्लासेस करके की हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमने पढ़नी ही पढ़नी है, ये उसके लिए है कि जो पढ़े ही ना, तो हमने तो पढ़नी है, तो हम इंशाल्लाह इसको जावास्क्रिप्ट में भी डीपली कवर करेंगे कि हम चीज़ें की लॉजिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्रॉस किया तो वो ख़त्म हो गया। अलर्ट क्या होता है, एक चीज़ शो हो रही होती है और फिर वो या खुद ही ख़त्म हो जाती है या फिर हम उसको यूज़र खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया अलर्ट का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैजेस, ठीक है। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम कवर करते हैं इसको। अच्छा, बैजेस में क्या है कि जैसे ये न्यू लिखा आ रहा है ना, ये एक बैज है, ये नहीं, ये जो जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो उसमें क्या है, क्लास दी हुई है बैज, और उसके बाद BG आप जो भी लिख देंगे वो उस हिसाब से कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी ही है, इन्होंने सेकेंडरी सारे लिए हुए तो इसलिए उन्होंने सेकेंडरी ही यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूँ वार्निंग, ठीक है, इसको कर दें हम डेंजर, ठीक है, तो रिफ्रेश करें जाके, तो ये देखें इसने सिर्फ BG बदल दिए हैं। यानी कि हमने डिफरेंट किस्म के बैच बनाने हों तो वो हम कर सकते हैं, और उस बैच को हम जिसके अंदर रैप करेंगे ना वो उतना साइज़ का हो जाएगा। जैसे उन्होंने H1 के अंदर किया हुआ तो H1 का साइज़ है, ये देखें कितना बड़ा है। इसी H1 को अगर हम H6 कर दें तो वो क्या होगा, वो उसका साइज़ नीचे वाले के बराबर कर देगा, छोटा सा, ठीक है। जितना इसका है ना उतना इसका कर दिया उसने, ठीक है। तो इसका साइज़ यानी कि डिपेंड करता है उसके पेरेंट एलिमेंट के ऊपर, और बैकग्राउंड आपने अपने मर्ज़ी का देना है उसको, जो भी आप BG देंगे, ठीक है। और ये BG तो आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बैच के लिए स्पेशली कुछ नहीं बना हुआ। BG का मतलब है बैकग्राउंड और डेंजर का मतलब है कलर। तो आप कोई भी कलर अपना मतलब जो भी प्री डिफाइंड कलर्स हैं बूटस्ट्रैप के, वो किसी भी एलिमेंट को BG के साथ अगर उसके बैकग्राउंड में देने हैं तो आप दे सकते हैं। बैच से वो क्या कर रहा है, वो एक छोटा सा एक बैच सा बना रहा है, इस चीज़ को आप बैच ले लें, ठीक है। और इसमें हमारे पास आगे भी कोई एक आधी चीज़ होगी, जैसे इस बैच को आप यूज़ कहाँ करेंगे। अब जैसे ये नोटिफिकेशन वाला एक बटन है, उसके अंदर जो है ना 4 लिखा हुआ, वो एक बैच है। ये देखें एक बटन, बटन के क्लासेस लगी सिंपल, उसके अंदर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट स्पैन जहाँ से शुरू हो रहा है ना वो एक बैज है, और स्पैन के अंदर हमने लिखा सिर्फ 4 ही हुआ है, तो वो 4 जो है ना वो है बैज। तो इस तरह के हम, यानी देखें इनबॉक्स के ऊपर 99 लिखा आ रहा होता है हमारे, ठीक है, ये लिखा आ रहा होता है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम ये बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, अच्छा, उसको यूज़ करने के उन्होंने डिफरेंट से तरीके बताए हुए हैं। और जैसे अगर आपने ये रहा,
उसमें आपने स्पैन यूज़ करना है 99 प्लस का। तो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्लासेस यूज़ की हुई हैं कि अगर आपने बटन के टॉप राइट पे आपने अपना बैच दिखाना है, नॉर्मली बैच कहाँ शो हो रहा है, सेंटर में ना, तो आपने पोजीशन एक्सक्लूड टॉप जीरो स्टार्ट जीरो ट्रांसलेट मिडल बैच राउंडेड पिल बीजी डेंजर करके ये सारी क्लासेस यूज़ करेंगे तो जाके आपका इस तरह का एक बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये सिंपल से एक हमने सिर्फ कोड कॉपी किया कंपोनेंट का और हमारा काम हो गया। ठीक है, इसी तरह हम बैकग्राउंड कलर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड आपने देना हो तो आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, ये उनके ऑलरेडी डिफाइंड हैं कौन कौन से कलर हैं। इसमें टिप दी हुई है, यूजिंग कलर टू ऐड मीनिंग ओनली प्रोवाइड्स अ विजुअल इंडिकेशन विच विल नॉट बी कन्वे टू यूजर ऑफ एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रीन रीडर्स। यानी अगर कोई अंधा है और वो स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा है, यानी ब्लाइंड पर्सन के लिए स्क्रीन रीडर्स होते हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि आपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपली सिर्फ विजुअली यूज़ करने के लिए है। ओके हो गया। अच्छा, जैसे बैकग्राउंड कलर दिए हुए हैं ऐसे आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कि टेक्स्ट आपने किस कलर का देना है। और अगर आपने ये जो बैजेस हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना है तो आप राउंडेड पिल कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पिल बैजेस बन जाएंगे। पहले सिर्फ बैजेस थे, अब पिल बैजेस हैं। ये देखें, अगर केवल ये देखें, इनके कॉर्नर्स, इनको और इनको देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो अगर आपने पिल बैजेस यूज़ करने हैं तो आप पिल बैजेस वाली क्लासेस यूज़ करेंगे राउंडेड पिल करके, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और यानी गुलाई में चले गए हैं। ये ज़रा स्ट्रेटन है यहाँ से भी ना, यहाँ से ये स्ट्रेटन है। कॉर्नर्स तो इनके भी गोल हैं, वो बॉर्डर रेडियस वगैरह तो गोल ही है, लेकिन ये पूरे ही गोल हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी यूसेज क्या है, उस हिसाब से आप ये बैज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे हमने अब पिल बैजेस पढ़ लिया है, तो बैजेस हमारे पास इसी टाइप्स के थे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेड क्रम्ब का। अब ब्रेड क्रम्ब क्या होती है कि अगर हम हिरार्की में जा रहे हैं और हमारी एक वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस हैं, उसके अंदर नेस्टेड और पेजेस हैं और उसके अंदर और नेस्टेड पेजेस हैं, तो हम ऊपर इस तरह करके अगर शो करना चाहते हैं अपने यूज़र को कि आप अब इस वक्त डाटा के पेज में हैं, ये क्या बता रहा है, आप इस वक्त डाटा के पेज में हैं और डाटा किसके अंदर है, लाइब्रेरी के अंदर है, और लाइब्रेरी किसके अंदर है, होम पेज के अंदर। तो अगर आप ये अच्छे वे में यानी कि यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो इन्होंने बनाई तो लिस्ट हुई है। ठीक है, यानी कि एक नेविगेशन बार ही बनाया हुआ है, लेकिन ये जो स्लैश उसके अंदर आ रही है और ये मतलब थोड़ा सा प्रिटी करके आ रहा है, तो इसको हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेड क्रम्ब बन गया होम का, एक ब्रेड क्रम्ब बन गया होम और लाइब्रेरी का। इसमें हमारा वैसे क्या होता है कि जिस पेज पर होम होते हैं उसके अलावा हम बाकी सारे पेजेस को लिंक बना देते हैं। जैसे मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लाइब्रेरी के पेज पे चल जाना चाहिए इसको, होम पे क्लिक करूँगा तो होम के पेज पे, वो डिपेंडिंग ऑन हमारी वेबसाइट पे। अभी तो हमने वैसे ही उसमें हैश लगा दिया ताकि वो उसी पेज पे जाए, वरना हम इसमें यहाँ लिंक भी लगा सकते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, सिंपल एक ओएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है सॉरी, उसके अंदर हमारे पास 3 एल आई के आइटम्स हैं। अब यहाँ पे आप पैराग्राफ भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। असल काम कहाँ पे हो रहा है, ये क्लासेस से। यहाँ पे उन्होंने ब्रेड क्रम्स की क्लास लगाई है, यहाँ पे भी ब्रेड क्रम्स की क्लास लगाई है, नैफ के अंदर भी और ओवेल के अंदर भी, और इसी तरह जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर ब्रेड क्रम आइटम की एक क्लास लगी हुई है। ठीक है, और जो भी आपने एक्टिव रखनी है ना, यानी कि जिस पेज पर आप ऑलरेडी हैं उसको आपने एक्टिव के साथ क्लास दे देनी है, तो उसके अलावा वो बाकी सबको लिंक बना देगा। जैसे अब देखें, डाटा को उसने इस तरह परमानेंट किया हुआ है कि आप इस पेज पे ऑलरेडी हैं और बाकी सारे पीछे वाले पेजेस लिंक्ड हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास लिंक बन गए एक ही टैग के अंदर, और यहाँ पे हम उनका जो भी यूआरएल दें वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें उस पेज पे ले जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब रिफ्रेश करें और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइब्रेरी पे, ठीक है, तो अभी देखेंगे उस पेज पे हमें ले गया। तो इस तरह हमने अगर अपनी कहीं कहीं पे वेबसाइट में शो करना हो, हमारे पास ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है, तो हम ब्रेड क्रम्ब यूज़ करते हैं। अब आप ये देखेंगे, ये जो स्लैश सी बीच में लग रही है ना, ये जो स्लैश लग रही है ये हम नहीं लगा रहे, ये ब्रेड क्रम्ब खुद लगा रहा है अपनी क्लासेस से। ठीक है, तो जैसे अब हमने देख लिया कि ब्रेड क्रम्ब क्या होता है, तो इसमें एक और चीज़ है डिवाइडर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये स्लैश की जगह ये वाला साइन यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक हमारी क्लास और ऐड होगी और वो भी हो जाएगा।
ठीक है। जैसे ये देखें, इसमें हो क्या रहा है, सारा कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो नैव के अंदर स्टाइल उसने लगाया है, एक स्टाइल शीट मतलब के दी है, और ये उसने क्लास लगाई है, और उसके बाद उसने ये एक आइकन सा दे दिया कि हमने ये वाला आइकन यूज़ करना है। तो एग्जैक्टली आप इसी तरह अगर यूज़ करेंगे तो वो कर देगा, ठीक है। हम यही स्टाइल अपने ही ब्रेड क्रम्ब के अंदर यूज़ करते हैं, यूँ नहीं यूज़ करते, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हमारा और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब उसकी जगह पे ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश लेके आ रहा है, अब वो क्या लेकर आएगा, ये वाला, ठीक है। हमने तीसरे वाले में लगाया ना, तो ये तीसरे वाले में चेंज हुआ है, क्योंकि ऊपर भी थे, ये ऊपर दो और हैं, उसमें नहीं चेंज होगा, जिसमें हम लगाएंगे उसमें ही चेंज होगा। अब अगर इसकी जगह हम कोई और आइकन रख दें तो वो आइकन यहाँ पे यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपने ब्रेड क्रम्ब को और डिवाइडर्स को एडिट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से, और वो काफ़ी जल्दी से हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ने थे। हमारे आज के टॉपिक्स क्या थे, हमने सबसे पहले पढ़ा है कंपोनेंट्स, हमने शुरू किए हैं अकॉर्डेंस, उसके बाद फ्लैश, और इसके सारे हमने अलर्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। अलर्ट्स के अंदर आइकन कैसे डालते हैं, बैजेस डिफरेंट टाइप्स के, और ब्रेड क्रम्ब। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेड क्रम्स पढ़े थे, तो आज के हम इस लेक्चर में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम बटन्स पढ़ेंगे, बटन ग्रुप्स पढ़ेंगे और कार्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बटन से अपना हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी ये देखा भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बेस क्लास क्या होती है बटन की, BTN, ठीक है। आपने बटन को कभी भी कहीं पे भी यूज़ करना है तो सबसे पहले आपके पास BTN की एक क्लास आएगी, जो आपको बेसिक से कुछ स्टाइल्स दे देगी, ठीक है। जैसे अभी एक किस्म का ना बटन बन गया आपका, देखें माउस भी उसका, यानी कि जो आइकन है वो चेंज हो रहा है इसके ऊपर जाके, ठीक है। उसके बाद आपके वेरिएंट्स हमने ऑलरेडी इसमें पढ़े हुए हैं। किसी भी चीज़ को हमने अगर कलर्स देने हैं तो हमारे पास कलर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। तो ये हम पहले एक बटन की क्लास यूज़ करेंगे उसको बटन बनाने के लिए, और फिर बटन प्राइमरी या बटन सेकेंडरी यूज़ करेंगे उसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको बटन के टैग्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम ए के टैग के अंदर भी इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, बटन के टैग के अंदर, इनपुट के अंदर, इनपुट की टाइप बटन के अंदर, इनपुट की टाइप सबमिट के अंदर, ठीक है। तो हम किसी को भी ये क्लासेस दे देंगे ना, तो वो एक किस्म का बटन ही बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने इनको आउटलाइन बॉर्डर्स देने हैं, यानी जैसे इसमें क्या है, बैकग्राउंड हमने इनके कलरफुल कर दिए हैं, अगर हमने इनको आउटलाइन बॉर्डर्स देने हैं और जिस कलर का बॉर्डर होगा उसी कलर का, यानी कि आपका टेक्स्ट भी हो और उसके बाद होवर पे चीज़ें चेंज हो जाएं, तो आप क्लास देंगे बटन आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारी कंपोनेंट्स की एक फ़ाइल बनी हुई है, इसी में ही हम नीचे बना लेते हैं। जब हम एक हेडिंग देते हैं बटन्स के नाम की, ठीक है। और हम इधर अपना जो कोड हमने कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। इधर आके हमने रिफ्रेश किया है और ये हमारे पास बटन बन गए हैं, ठीक है। और इनके ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो इनके पास बैकग्राउंड आ रहा है, और हम वैसे अगर हम देखें तो उनका वही कलर है जो उनके बॉर्डर्स का कलर है, उनके टेक्स्ट का, ठीक है। जैसे इधर ग्रीन ही टेक्स्ट का कलर है और उसके बॉर्डर्स का कलर भी ग्रीन ही है, ठीक है। और उसमें हमने क्या हुआ, बटन के टैग्स यूज़ किए हुए हैं, बटन की क्लास, और फिर बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन सेकेंडरी। इसमें से अगर हम आउटलाइन ख़त्म कर देंगे और हाइफन लगा के फिर सिर्फ सेकेंडरी लगा देंगे, तो वो उससे ऊपर वाला बन जाएगा, यानी कि वो उस कलर का उसको बैकग्राउंड दे देगा और वाइट कलर का उसको टेक्स्ट का कलर दे देगा, ठीक है। इसके अगर हमने साइजेस को स्मॉल या बड़ा करना है, बिग करना है, तो उसमें क्या है, अलग से क्लास आपने लगानी है BTN LG की, ठीक है, या BTN SM की। छोटे के लिए SM यानी स्मॉल, LG बड़े के लिए। ओके हो गया, ये स्मॉल बटन हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, लार्ज बटन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा जी, इसके बाद हम बटन्स को डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम इसमें BTN SM कर दिया हमने और इसमें BTN LG कर दिया, ठीक है। इसको आपने ग्रिड की क्लासेस से मैच मिक्स नहीं करना, ये बटन की क्लासेस हैं, ठीक है।
अभी देखें ये वार्निंग वाला जो है, इसको हमने स्मॉल किया था तो वो बाकी सारों के से साइज़ देखें उनका, उसका छोटा हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमने डेंजर वाले को लार्ज किया था तो वो लार्ज हो गया, ठीक है। पर लार्ज इसके आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि ये पहले से ही लार्ज है सारे नॉर्मल साइज़ में ना, ठीक है। और ये जो इन्फो वाला है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बटन है, लेकिन वो लाइट है ना, तो बिल्कुल बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि पेज का बैकग्राउंड वाइट है तो वो लाइट हो रहा है। अगर हम इसके आउटलाइन खत्म करके देखें, तो ये देखें ये आपके पास थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये साइजेस भी हम इनको चेंज कर सकते हैं और ये सारे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर किसी बटन को डिसेबल करना चाहें तो हम ये डिसेबल का सिर्फ कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। हम डिसेबल की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिसेबल लिख देंगे उसको, ठीक है। तो वो उसके स्टाइल्स भी उस पर लगा देगा और वो जिस तरह का भी बटन होगा, लिंक होगा, जिस भी हमने लिंक को भी अगर बटन बनाया हो तो वो भी डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात सिर्फ नोट करने वाली है कि अच्छा, अब आप ये बटन यूज़ कर रहे हैं ना, ये बटन आप टैब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टैब के बटन से ये देख रहे हैं, ये टैब के बटन से चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। तो जब आप डिसेबल की क्लास यूज़ करते हैं ना, तो वो बटन तो डिसेबल हो जाता है, लेकिन डिसेबल, ये हमने डिसेबल्ड की क्लास यूज़ की है, लेकिन अगर हम इस बटन पे आए ना, अब ये वैसे बटन डिसेबल हो गया, लेकिन इस पर क्लिक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, पे देखें क्लिक हो रहा है, जैसे माउस चेंज हो रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं टैप करके आ रहा हूँ ना, तो वो टैप करके इस पर आ रहा है। और अगर आपने बटन को बटन के टैग के अंदर नहीं बनाया होगा और ए के टैग के अंदर, जैसे हम ये ए बटन में बनाया हुआ ना, ए के टैग में बनाया होगा, जैसे मैं कहता हूँ ये ए का टैग है, ठीक है, और उसकी मैंने क्लासेस सारी बटन वाली लगा दी हैं, ठीक है। और इस ए के अंदर हमने HREF भी दिया हुआ है कहीं पे भेजने के लिए यूज़र को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.smashcode.dev, ठीक है। और मैंने उसको किया क्या हुआ है, डिसेबल्ड, यानी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं टैब टैब करके इस बटन पे आ जाऊँ ना और एंटर कर दूँ, तो वो उस लिंक पे चले जाएगा जो भी हमने इसको यहाँ पे लिंक दिया होगा, यानी ये वो सही से डिसेबल नहीं होगा। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। ये हमारा लिंक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। आपने दोबारा ध्यान से समझना है कि ये एक ए का टैग है जिसको हमने बटन बना दिया, ठीक है। उसको हमने बटन की सारी क्लासेस दी हुई हैं, अगर हम ये क्लासेस ना देते तो वो एक सिंपल ए का टैग ही होता, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे सारा रिमूव कर दें बटन की क्लासेस को, तो ये सिंपल एक बट ये देखें, सिंपल एक क्या रह गया, सिंपल एक लिंक बन गया। लेकिन क्योंकि हमने क्लासेस लगाई हुई हैं, हमने उसको बटन बनाया हुआ है, तो अब वो क्या बन गया, एक बटन है। लेकिन क्योंकि हमने डिसेबल की क्लास दी हुई है, यानी अगर हम सिर्फ डिसेबल की क्लास खत्म कर दें, अब ये डिसेबल नहीं है बटन, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये क्लिक हो रहा है, ओके हो गया। और सपोज करें कि हमने डिसेबल की क्लास दी हुई, ये देखें ये डिसेबल की हमने क्लास दी हुई है। अब हम रिफ्रेश करके इसके ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी करें नहीं हो रहा। लेकिन सपोज करें हम माउस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें ऐसे टैब टैब करके ना, टैब एक कीबोर्ड की है, उसको यूज़ करते हुए हम इस बटन पे आए और हमने एंटर कर दिया टैब, इस पर टैब है ना इस वक्त, ये देखें ये हाईलाइट हुआ हुआ है, एंटर कर दिया ना, तो वो उस लिंक पे चले जाएगा। यानी कि आपका बटन जो है वो सही से डिसेबल नहीं हुआ। तो अगर आपने इस तरह भी डिसेबल करना है ना कोई चीज़ के कहीं से जा ही ना सके, तो आपने उसको एक और चीज़ देनी है, वो मतलब कि CSS में नहीं आती, लेकिन मैं आपको जिस बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको टैब इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, टैब इंडेक्स देनी है -1 की, ठीक है। तो फिर वो काम नहीं करेगा। एक एज ए एट्रीब्यूट, जैसे क्लास एक एट्रीब्यूट है, HRF एक एट्रीब्यूट है ना, ऐसे ही आपने उसको एक एट्रीब्यूट देना है टैब का। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वो उसके ऊपर आया ही नहीं, प्राइमरी के ऊपर वो आया नहीं, डायरेक्ट सेकेंडरी पे चले गए, ये देखिएगा। अभी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब वो देखें,
ये होम पे आया, लाइब्रेरी पे आया और डायरेक्ट सेकेंडरी पे आ गया, वो प्राइमरी पे आया नहीं। ठीक है, तो ये उसको बिल्कुल एग्जैक्ट डिसेबल करने के लिए हम ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक लेवल हमने अगर बटन बनाना है यानी पूरी विड्थ के, तो हम ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए ये बटन बना सकते हैं। डी ग्रिड करेंगे तो डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा और गैप हो जाएगा 2 कॉलम्स का। ठीक है, तो हम ये क्लासेस यूज़ करके अपना ब्लॉक लेवल भी बना सकते हैं। इस तरह के हमने छोटे से बनाने हैं तो हम उसको ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक लेवल कर लेंगे। ठीक है, ये क्लासेस यूज़ करते हुए। और अगर हमने एक लाइन में एक बनाना है और लेफ़्ट और राइट साइड से भी हमने सेंटर छोड़ने हैं, तो हम वही अपना सारा ग्रिड सिस्टम यूज़ करके, यानी देखें एक एक को हमने कॉलम 6 दे दिया और एम एक्स ऑटो दे दिया, यानी मार्जिन उसको ऑटो दे दिया, तो वो सेंटर में कर देगा। जब आप किसी भी चीज़ को मार्जिन ऑटो दे देते हैं तो वो उस चीज़ को सेंटर में कर देता है। ठीक है, तो हम इस तरह की क्लासेस यूज़ करके अपने बटन्स को इस तरह स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह भी हमें चाहिए हों। ओके, ये देखें। ठीक है, ये सेंटर में भी आ गए हैं, लेफ्ट राइट साइड से उसने जगह भी छोड़ दी। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं मैं पढ़ा रहा। अच्छा जी, उसके बाद हम इनको राइट अलाइन करना चाहें राइट अलाइन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ जस्टिफाई कंटेंट किया हुआ। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास हम इनको टूगल बनाना चाहें तो हम टूगल भी बना सकते हैं। किस तरह, इनको हम इनलाइन कर देंगे और सारों को फ्लेक्स के साथ यूज़ करेंगे और बाकी हमारी बटन की क्लासेस वही हैं सारी। ये बटन है, जिस बटन को हमने एक्टिव करना है उसको एक्टिव की क्लास दे दें। ठीक है, ऑलरेडी जिसको एक्टिव करना है। ठीक है, और उसके अलावा हम इनको सिंपली ऐसे टूगल बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही हमारी सारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे उनको इकट्ठा करके अब ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे टूगल बटन भी बन गए। उसके बाद हमारे पास है जी मेथड्स। ठीक है, इसको भी आप ना पढ़ें। उसके बाद हम चलते हैं बटन ग्रुप्स के ऊपर। बटन ग्रुप वही है जैसे इनपुट ग्रुप था ना, कि हम एक ही इनपुट के अंदर 3-4 इनपुट्स इकट्ठे यूज़ कर लेते थे, ऐसे बटन ग्रुप है। तो इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल आपने एक डिव लेनी है जो उसका रैपर होगी। ठीक है, जो उस बटन्स के पेरेंट होगी, उसको बटन ग्रुप की क्लास दे देनी और नीचे सिंपल बटन यूज़ कर लेने, तो आपके क्या बन जाएंगे, बटन ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इन्होंने 3 बटन इकट्ठे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसको हम टैब्स भी कह सकते हैं। हम ना ये टैब्स अगर यूज़ करने हो पेज में तो हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमने डिफरेंट स्टाइलिंग कर दी, जैसे किसी को डेंजर दे दिया, किसी को वार्निंग, वो आपकी स्टाइलिंग तो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है कि आपने उसको किस तरह देनी है। ये आउटलाइन उन्होंने करके दिए दी है। ठीक है, तो हम ये डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब आप सिंपल बटन अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यानी बटन के टैग्स। अब आप क्या कर रहे हैं, इनपुट में आपने चेक बॉक्स भी यूज़ करने हैं, बटन भी यूज़ करने हैं। तो आपने ये देखें, इनपुट की टाइप दे दी चेक बॉक्स, लेकिन उसको क्लासेस आपने बटन वाली दे दी है। ठीक है, बटन चेक, तो वो बटन बना देगा लेकिन वो चेक बॉक्स भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें से यानी कि एक चेक बॉक्स या एक से ज़्यादा चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते होंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और वो आपके चेक बॉक्स वाला भी काम करेगा। यहाँ पे क्या है, उसने रेडियो बटन बना दिए हैं, उसमें से आप एक रेडियो बटन, यानी जैसे MCUs के ऑप्शंस बना दिए, तो उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। और ये भी सारा किस में हो रहा है, बटन ग्रुप्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको यूज़ करें, लेकिन इसमें सिंपल बटन की क्लासेस लगी हुई हैं और यहाँ पे बटन ग्रुप लगा हुआ है। बाकी इनपुट टाइप रेडियो है और उसकी क्लासेस जो हमने जब रेडियो बटन पढ़े थे तो उसमें ही पढ़ी थी, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद बटन की टूल बार बनाई हुई है उन्होंने। ये हम देखते हैं ना, नीचे पेजिनेशन हुई होती है, जब एक चीज़ में पेज ज़्यादा होते हैं तो 1 2 3 4 बना देते हैं। वो कैसा बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बना के रखी हुई है सारी। उसमें भी वही हो रहा है, बटन ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, नीचे बटन यूज़ कर रहे हैं, यानी चीज़ें आपने वही हैं जो ऊपर मैंने पहले से पढ़ाई हुई हैं, पीछे हमने सारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ उनको इकट्ठा कैसे यूज़ कर रहे हैं जस्ट ये देखना है हमने। ठीक है, उनको ही वो यूज़ कर करके, अब जैसे ये देखें, पहले हमने इनपुट ग्रुप्स में पढ़ा था ना, उन्होंने यहाँ पे अब दो एक ही बटन बना दिया है, एक ही इनपुट ग्रुप बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने ये देखें सिंपल से वही चीज़ें यूज़ की हुई हैं सारी। बटन ग्रुप्स को हमने इनपुट ग्रुप्स को जैसे पढ़ा था ना, एक्जैक्टली वही चीज़ है। अब इसमें साइजिंग भी आ गई आपके पास, कि अगर आपने साइज़ उनका छोटा करना है या उनका बड़ा करना है, अगर LG कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप SM कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। ये LG हो गया, ये SM हो गया। ठीक है, और अगर आप मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका ये मिडल वाला आ जाएगा, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। सही है, यानी अगर आपने कुछ भी नहीं करना, अगर आप बटन ग्रुप LG साथ लगाएंगे तो आपका लार्ज हो जाएगा, बटन ग्रुप SM लगाएंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिंपल बटन ग्रुप लगा देंगे तो यानी स्मॉल में स्मॉल हो जाएगा, लार्ज में लार्ज, और बटन ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है
वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग कैसे कि एक दो बटन बना दिए, एक ड्रॉप डाउन बना दिया, ठीक है। मतलब आप किसी तरह भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम वर्डप्रेस पे भी इसलिए नहीं जाते, या किसी भी वेबसाइट बिल्डर के भी ऊपर इसलिए नहीं जाते, हम कस्टम कोडिंग को इसलिए ही प्रेफर करते हैं कि उसमें हर चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि आप जो सोच सकते हैं ना वो इसमें ऑलरेडी होगा। सपोज करें नहीं होगा तो आप उसको किसी तरह अपने दिमाग से सोच के यानी इनको अपना कोड को यूज़ करते हुए अपना स्टाइल अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब जैसे ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, अब अगर आपने वर्टिकली करना है तो ये देखें, बटन ग्रुप के साथ सिर्फ एक और क्लास लगानी है हाइफन के साथ वर्टिकल। तो वही जो चीज़ें हॉरिजॉन्टली हो रही थी, लेफ़्ट टू राइट हो रही थी, वो टॉप टू बॉटम होने लग जाएंगी, ठीक है। और सिंपली आपका बटन ग्रुप सारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को हम कॉपी करके अपने पास यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे अब मैं ये कमेंट्स दे रहा हूँ ना, तो आपने भी देनी, जब आपकी फाइलें बड़ी हो जाएं तो आपको पता लगे कि कहाँ पे क्या काम किया हुआ आपने, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं हमारे पास चल गया कि नहीं चला। ये हमारे पिछले बटन आ गए और ये हमारा ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन को अगर हमने अगली लाइन में लेके जाना है, क्योंकि उसने फ्लेक्स वगैरह यूज़ किया हुआ, तो ये अब उसके अगली लाइन में चला गया, ठीक है। ओके हो गया। और इसके अंदर नेस्टिंग के अंदर यानी कि जैसे ड्रॉप डाउन भी बने हुए हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी बटन ग्रुप हो गया हमारा सारा। साइजिंग भी पढ़ ली, नेस्टिंग भी पढ़ लिया, वर्टिकल बटन भी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वो है कार्ड्स, ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप के स्टार्ट में थोड़े से पढ़े थे, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हम कैसे बूटस्ट्रैप से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। वैसे इसमें भी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, वही सारे टैग्स हैं, वही सब कुछ है, और वही हम जस्ट इकट्ठा करके यूज़ करेंगे तो हमारे कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ये हमने कार्ड्स एग्जांपल में पढ़े थे, ठीक है। अभी देखें उन्होंने क्या किया, एक इमेज ली हुई है, यहाँ पे एक टाइटल लगाया हुआ है, यहाँ कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट और ये बटन है। अब किया क्या हुआ है, लिखा वही कोड हुआ है और साथ वही यानी कि हर चीज़ की हेडिंग दी, हेडिंग को क्लास दी हुई है कार्ड टाइटल की, इमेज को कार्ड इमेज टॉप की, यानी कि वो टॉप पे इमेज है, ठीक है। और डिव के अंदर एक कार्ड की क्लास ऐड हो गई है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए के अंदर हमने बटन बटन प्राइमरी यानी कि बटन एक बना दो जिसका बैकग्राउंड प्राइमरी यानी ब्लू हो। सिंपल ये चीज़ है और कुछ भी नहीं, ठीक है। कंटेंट टाइप्स की हैं इसमें, कार्ड बॉडी है, ठीक है। इस तरह करके हमने सिर्फ उसको क्लासेस दी हुई हैं और उसमें ही अपना सारा काम निकाला हुआ है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के कार्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म की इमेजेस आप लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि जब आपने कार्ड की बॉडी लिखनी होती है तो आप उस कार्ड की बॉडी लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, उसके बाद उसका टाइटल आ जाता है, उसके अंदर कोई सब टाइटल है यानी कि उसके अंदर दो हेडिंग्स हैं तो उस तरह, अगर सिर्फ इमेज है और सिर्फ टेक्स्ट है तो आप इस तरह वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कार्ड के अंदर लिस्ट ग्रुप यूज़ करने हैं तो आप इस तरह करके आपकी लिस्ट ग्रुप्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के भी कार्ड्स होते हैं ना कि जिसमें इमेजेस नहीं होते, तो उसके लिए उन्होंने ये एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बना के रखे हुए हैं। एक कार्ड होता है जिसके अंदर लिस्ट ग्रुप भी होती है, कार्ड का टाइटल भी होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, दो लिंक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट का कार्ड है तो उन्होंने वो भी बना के रखा हुआ है और उसमें भी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं हो रही। जैसे कि देखें, कार्ड की एक आउटर हेडिंग बन गई क्योंकि ये उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने थोड़ा सा कस्टम स्टाइल दिया अपने हिसाब से, ना भी दें तो भी मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। बाकी आपने मोल्ड तो अपने हिसाब से ही करना है ना। अगर आप एक बूटस्ट्रैप की कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं और वो आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही कि ये मुझे चाहिए, आपके डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करना हो तो आप सिंपल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। इधर एक कस्टम क्लास भी दे सकते हैं और उसको फिर स्टाइल शीट में जाके उसको स्टाइल कर सकते हैं, वरना इनलाइन स्टाइल करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, या आप इंटरनल CSS भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि CSS कैसे देते हैं और CSS कैसे होती है और बूटस्ट्रैप की बिहाइंड द लॉजिक क्या हो रही है, तो आप CSS की प्लेलिस्ट देखें और आपकी ये सारी सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक इमेज लगा दी है, इमेज को क्लास दे दी है। उसके बाद इमेज कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी में एक टाइटल है, उसके बाद टेक्स्ट की क्लास दी है, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट है। उसके बाद
अनऑर्डर्ड लिस्ट के उन्होंने टैग्स यूज़ करके, जो हमने उनकी क्लासेस पढ़ी थी ना पीछे पिछले लेक्चर्स में, वो यूज़ करते हुए उन्होंने पूरा उसका जो लिस्ट आइटम है वो बना दी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक अच्छा सा कार्ड रेडी हो गया है, क्योंकि उसके अंदर इमेज नहीं है इसलिए अभी तक उसकी लुक नहीं आ रही। ये देखें, ठीक है, और दूसरी इमेज के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखें, एक प्यारा सा हमारा कार्ड रेडी हो गया, और वो भी 1 सेकंड के अंदर। हमने जस्ट कार्ड को सेट किया, मतलब कि अपना कोड कॉपी किया, और अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे 2 मिनट लगेंगे। अब हमें यहाँ पे लिस्ट आइटम 3 है, हमें सपोज करें 3 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे, तो देखें वहाँ पे 2 हो गई हैं। ठीक है, तो इतना आसान यानी कि काम बूटस्ट्रैप ने हमारा कर दिया। अब आपने हेडर और फुटर लगाने हैं, तो वो आप हेडर और फुटर भी लगा सकते हैं अपने कार्ड के अंदर। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है ना कि अब आपने कैसे काम यानी करना। उन्होंने हर चीज़ के लिए क्लासेस बना के रख दी हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढना है और उसको यूज़ करना। भी देखें, ये भी एक किस्म का कार्ड उन्होंने बनाया हुआ है, ये एक हेडर लगाया हुआ है, ये उसके अंदर उनका यानी कि डाटा है, और फिर उन्होंने एक फुटर बना दिया, वही ब्लॉक कोड फुटर जो हमने पिछले लेक्चर्स में इसको भी कवर किया हुआ है। आई कार्ड के अंदर आ जाएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा। और उन्होंने कार्ड बॉडी के अंदर पूरा ब्लॉक कोड वाला ही कंपोनेंट उठा के लगा दिया, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसी तरह ये भी उन्होंने एक कार्ड बनाया हुआ, इसमें हेडर भी है, इसमें फुटर भी है, और इसके अंदर अंदर भी डाटा है। ये देखिए, उन्होंने ये फुटर अलग से बना दिया है, ये उन्होंने हेडर अलग से बना दिया, और इसके अंदर बाकी कार्ड का वही सामान है जो हमने ऊपर ये सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इनके हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अपने ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए। यानी आपने एक लाइन में 2 कार्ड्स दिखाने हैं, एक लाइन में 10 कार्ड्स दिखाने हैं, एक लाइन में 12 कार्ड्स दिखाने हैं, तो आप अपना सिंपल उसको रो देंगे वो आउटर को, फिर उसके बाद आप अपने कॉलम्स बनाएंगे। जितने कॉलम में आपने कार्ड्स बनाने हैं वो आप उसमें कार्ड्स डाल देंगे, वो खुद ही उसके साथ मैनेज कर लेगा। यानी उसने इस कार्ड को जितने भी कॉलम देने हैं वो देगा, इसको वो 6 कॉलम देगा, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि SM की स्क्रीन तक आपने 6 कॉलम देने हैं। अगर आपने ग्रिड सिस्टम भी नहीं पढ़ा हुआ, ऑलरेडी हमने पढ़ा लिया है, आपने वो भी ज़रूर चेक कर लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह हम ग्रिड सिस्टम के साथ अपने कार्ड्स को भी सेट कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम इसको कॉपी करें, तो ये देखें, अब हमारे पास एक लाइन में 2 आ गए हैं। पहले हमारे पास एक लाइन में एक कार्ड था, ठीक है, अब एक लाइन में हमारे पास 2 आ गए, और हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको जितने मर्ज़ी चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी करूं, और 2 दफ़ा मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको भी 3 कह देता हूँ, इसको भी 3 कह देता हूँ, 3 3 9, और बाकी जो 3 बचेंगे वो खुद ही इसको ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, उसके 12 कॉलम से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसको भी 6 दिए हुए उन्होंने ऑलरेडी, वो भी चेंज करने पड़ेंगे हमें। मुझे लगा उन्होंने पहले कार्ड को कुछ भी नहीं दिया हुआ। अभी देखें, हमने चारों कार्ड्स को 3 3 कॉलम दे दिया, और वो शफल होके अपने हिसाब से सेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अब यूटिलिटीज़ भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो यूटिलिटीज़ भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंपल किस्म के, जैसे बटन हो गया, ठीक है, क्लियर फिक्सेस हो गई, कलर वगैरह, पोजीशंस वगैरह। ठीक है, हमने ऑलरेडी CSS के अंदर ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है, और ऊपर भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यानी हम वो बताना कि चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हुए अपने कार्ड्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, हमें पता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है, हमने उसको विथ अपना कस्टम स्टाइल देके भी कर सकते हैं, और अपने क्लासेस देके भी। जैसे इसने किया हुआ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखें टेक्स्ट सेंटर हुआ हुआ है, ये क्या हुआ हुआ है, टेक्स्ट राइट अलाइंड हुआ हुआ है, ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है। तो ये हमने ऑलरेडी ये सारी पढ़ ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने नेविगेशन करने के लिए एक पूरा कंपोनेंट बनाया है, ये उन्होंने वो टैब्स बना दिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने एक कार्ड भी यूज़ किया। ठीक है, तो आप उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इमेज क्या, इसमें इमेज बहुत बड़ी की हुई है। ठीक है, क्योंकि उसकी विड्थ ही बहुत बड़ी की हुई है,
उसमें इमेज ऊपर है, इसमें इमेज नीचे है, तो वो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है। इसमें वो जो टेक्स्ट का सारा कंटेंट था वो इमेज के ऊपर आ गया, इमेज ओवरलेज, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। इन्होंने डिफरेंट किस्म से आपको करके दिखा दिए हैं। ये देखें, अब ये एक इमेज है हमारे पास। चलिए, इस इमेज का साइज़ हमारे पास काफ़ी बड़ा है, दूसरे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आपको टेक्स्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो ये टेक्स्ट हमारा सारा उसके ऊपर आ गया, इमेज के ऊपर, क्योंकि इमेज का बैकग्राउंड वाइट है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये देखें, ये इमेज है हमारी, और इस इमेज के ऊपर उन्होंने ये टेक्स्ट यूज़ कर दिया। अब इस ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी बड़ी इमेज यूज़ करनी है, वो तो अब आपकी मर्ज़ी है ना, लेकिन वो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया जिस भी हिसाब से आपकी इमेज है। अब उस इमेज को आप खुद ही विड्थ हाइट दे दें, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो उसने अब छोटा कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने उसको फुल विड्थ वाला कार्ड हमने यूज़ किया हुआ है, इसलिए उसने विड्थ उसकी कम नहीं की, लेकिन उसने उसकी हाइट उसकी कम कर दी है। ओके हो गया। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल कार्ड यूज़ करना चाहेंगे, लेफ़्ट पे इमेज हो, राइट पे टेक्स्ट हो, वो भी उसने बना के दे दिया, यानी उसने हर किस्म का बना के दे दिया है। कार्ड के स्टाइल्स डिफरेंट हों, यानी कि बैकग्राउंड कलर वगैरह, उसमें क्या होगा, सिंपल सिंपल कलर चेंज होगा। यहाँ पे सिंपल पीजी था, टेक्स्ट पीजी प्राइमरी हो गया है, ठीक है। ये हमने क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जब हमने ऊपर कलर्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हम किसी जगह पे टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। ये उन्होंने आउटलाइन बॉर्डर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम आधे को कुछ दे दें, आधे को कुछ दे दें, वो अब हमारी क्लासेस पर डिपेंड करता है कि हम किसको क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इमेजेस पढ़ ली हैं, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ लिया है, कार्ड के स्टाइल भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। और इसी तरह हम, जैसे मैंने ऊपर आपको लेआउट्स बना के बताया था ना, कि हम एक से ज़्यादा कार्ड भी एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह उन्होंने यहाँ पे ग्रुप्स कार्ड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि देखें, चार चार कार्ड्स उन्होंने दो दो एक एक लाइन में यूज़ किए हुए हैं। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है ना, आपने किस तरह आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आप यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम करके देखते हैं, जिसमें उन्होंने चार यूज़ किए हुए थे, तीन, जी, ये वाला हम यूज़ करके देखते हैं। ये देखें, ये इन्होंने तीनों कार्ड्स एक ही लाइन में यूज़ किए हुए हैं विदाउट लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स, ठीक है। ये हम इमेज लगा देते हैं ताकि हमारी जो कार्ड की लुक है वो हमारी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने उन्होंने तीनों कार्ड्स इकट्ठे यूज़ करके दिखा दिए, कार्ड्स की डिफरेंट उन्होंने टाइप्स दिखा दी, ठीक है। आप लेफ़्ट अलाइन देख सकते हैं कि इमेज आपकी लेफ़्ट पे हो, इमेज के बगैर हो, हेडर फुटर के साथ हो, ऊपर नीचे हो, जैसा यानी कि आप चाहते हैं ना वैसा वैसा उन्होंने कार्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सपोज़ करें आपके हिसाब का कार्ड उन्होंने नहीं बनाया, तो उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ना, उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं ना कि कैसे बनानी है, आप अपना कार्ड भी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने अपने हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। आपने एक चीज़ को हेडिंग बनाना है, हेडिंग की क्लासेज हैं आपके पास, बटन की क्लासेज हैं आपके पास, लिंक्स की क्लासेज हैं आपके पास, ठीक है। किसी को बॉर्डर देना है, बॉर्डर की क्लासेज हैं आपके पास, बैकग्राउंड कलर देना है, उसकी क्लासेज हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जस्ट आपने उनको इकट्ठे यूज़ करके देखना है कि हम किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही था, इसमें हमने यही टॉपिक्स कवर करने थे। नेक्स्ट में देखते हैं अब हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर हम उनको भी कवर करेंगे। इसी तरह मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा टच करूँगा, डीप डाउन नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कोई नई चीज़ मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा, ना ही कोई नई क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। कोई नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन नहीं आ रही यहाँ पे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इशू हो तो आप फेसबुक के ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ मैं आता हूँ, आपकी क्यूरीज भी चेक करता हूँ। आपको कोई भी क्यूरी आए वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही समझ आएगी, ठीक है।